ब्राह्मण में लिखा है मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास करके गुरु महाराज पर, और संयम नियम विषय कराता। संयम नियम का पालन करो, विषय वासनाओं की कामना मत करो, वो चीज हमको भटकाने वाली है। तो गुरु के पास दो मंत्र है, इसीलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करने के लिए गुरु की मूर्ति। और क्यों मूर्ति है कि इनको हमने देखा है, इनकी हमने सेवा की है, इन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा है, तो इनकी मूर्ति पूजा करने योग्य है। और हमने न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न किसी देवी को देखा, न हनुमान को देखा, और उनके पूजा आप कर रहे हो। तो गुरु महाराज ने कहा चलो ठीक है आप कर रहे हो, और सत्संग में आ जाओगे, सुनोगे तो आप भी समझ जाओगे। गुरु महाराज ने तो किसी की निंदा आलोचना बुराई की नहीं, वो सब जड़ पूजाएं हैं, काल भगवान की व्यवस्था है। आप इनकी पूजा पाठ जब से करोगे तो आपको मान सम्मान मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। ये मोक्ष मुक्ति मिलने वाली यहाँ पर नहीं है। तो ये प्रभु की असीम दया कृपा हुई जो हमको आपको पकड़ा गया और पकड़ कर अपने चरण में लगा लिया। तो आप इनके चरणों को न छोड़ें। जब सुमरन ध्यान भजन करके आप नमन करें गुरु महाराज के लिए, तो यही कहो हे गुरु महाराज हम तो अदम नर थे, आपने अपने चरणों में लगा लिया, तो गुरु महाराज चरण कमल न छूटे, अंतिम श्वास आपका दिव्या पर नाम रहे और ध्यान तुम्हारे चरणों में बना रहे। तो यही तो कि गुरु चरण में अपने लगा लेना, गुरु चरणों में लगे रखो, लगाए रखो। इनकी प्रार्थना करो, ये दया के सागर हैं, दया कर देंगे। रोज बैठकर अभ्यास करो, नित्य बैठकर अभ्यास करो, घाट पर रो। ये है आगे संसार की संपत्ति के लिए, लड़का लड़के के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए हम आप रोते और चिल्लाते हैं, ये नस्वर नाशवान चीजें हैं, यहाँ आने के बाद प्राप्त हुई और चलो अगर तो आपके सामने ही चली जाएंगी, सामने नहीं जाएंगे तो आप चले जाओगे, ये तो यही की व्यवस्था यही टूट जाएगी। इस चीज के लिए हम रोते हैं और हमने कभी गुरु के दरबार में बैठकर नहीं आंसू टपकाए। हे गुरु महाराज हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, हमें कोई संपत्ति की जरूरत नहीं। वैसे आप ही कहते हो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, लेटने के लिए मकान बन जाए, तो दिन की जिंदगी है, थोड़े दिन के बाद हमको आप सब या कुछ जाना या कुछ गति बात के तो ले जाना नहीं। तो यही विनती प्रार्थना करते रहो और ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे कि दूसरे की आत्मा आहा भर जाए, आहा भर जाए तो एवज आपको देना पड़ेगा। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि मत सता गरीब जो रो देगा सुनेगा उसको मालिक तो जड़ मूल से खो देगा। जैसे प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे और एक महात्मा जी थे, तो उनको दो पहले असरफी मोहरें चलती थी, 2-4 असरफी मोहरें उन्हें मिल गई, तो उनका भाव यही बना कि चलो 2-4 असरफी ये मिल गई और 10-50 हो जाए तो भाई कुंभ में लग रहा है और कुंभ में जाके जितने संप्रदाय के संत है सबको भोजन कराएंगे और सबको दान दक्षिणा देंगे। यही तो संत की जिज्ञासा बनेगी। जैसे हमारा आप है, हमारी ज्ञासा यही बनेगी, चलो बेटा भाई सत्संग करा ले। कभी भागवत गीता रामायण के लिए भाव नहीं जगेगा, यही जगेगा चलो भाई जब व्यवस्था बन जाए तो सत्संग करा देंगे, सत्संग करा ले। ऐसा उनका ही भाव बना और घूमे फिरे, अतरफी और मिल गई तो बोले रखी कहाँ जाए, तो उन्होंने एक लंबा सा डंडा बनवाया ठुक्कल, उसमें मोर रस्सी भरते रहे, ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। जब उन्हें समझा तो 50 अतरफियां हो गई तो चलो कुंभ भी आ गया है, अब कुंभ की तरफ चला जाए। पैदल रास्ता थी, चलते चलते एक गांव में पहुंचे। एक गांव में पहुंचने के बाद प्रेमियों वहां पर शाम हो गई तो लोग कहने लगे भाई एक सत देवी हमारे यहाँ है, चलो तुम्हें वहां पहुंचाते। बोले कि चलो भाई। संत देवी के यहाँ पहुंचे, बिस्तर दिया, अच्छा खाना दिया और उनके पैर दबा रहे थे महात्मा जी के और वो सो गए। संत देवी की नजर पड़ी, ये झंडा कैसा है, इसमें चूड़ी क्यों लगी हुई है। महात्मा जी तो भोजन किए, पैर दब रहे थे, आराम सो गए। उठ के अपनी पत्नी के पास गए, बोले अरे सुनती हो, बोले तो क्या, बोले तो महात्मा जी का ये डंडा रखा है, ये उठा करके लाओ। और वो डंडा उठा कर ले गई। उन्होंने वो चूड़ी खोली
और जैसे ही डंडा पलटा तो उसमें मोहर और रस्सी निकल पड़ी। उन्होंने मोहर और रस्सी तो अपने पास रख ली और रस्सी रखने के बाद उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए, वजन उतना ही कर दिया और फिर लगा दिया चूड़ी। महात्मा जी सवेरे को उठे, उठने के बाद भोजन प्रसाद किया और चल दिए। झंडा लिया था, अब वजन उतना ही था और चले गए। और वहां जैसे इलाहाबाद कुंभ पर पहुंचे तो प्रेमियों और वहां के जो महंत थे उनसे कहा, भाई कल की दावत जितने संत संप्रदा के संत हैं सबके लिए भोजन की दावत कर दो और आप लंगर व्यवस्था करो। बोले पैसा सब मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। वो ये समझ रहे थे कि अभी तो खोल के दे दिया और कोई डंडा लेके चला गया तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। उन्होंने रसोई बना करके तैयार कर दी, लंगर बन करके तैयार हो गया। संत महात्माओं की दावत भी हो गई और दावत होने के बाद बोले भाई अब सिर्फ पैसा दो। बोले भाई इतनी सामर्थ्य हमारी भी नहीं है और सारी व्यवस्था बन करके तैयार हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने जैसे ही डंडा खोला और उसमें एकदम लौटा तो कंकड़ पत्थर वो तुड़ गए, जवाब बंद हो गए। वो महात्मा जी कहने लगे, अरे आप संत होते हुए और संतों के साथ इतना बड़ा धोखा, बताओ तुमने ये क्या किया। अब बेचारे बिल्कुल चुप, उनकी एकदम दिल की आह भरी। बोले अरे यहाँ संत से भी तूने मेरी गया संत समाज में कितनी बड़ी निंदा आलोचना कराई और कितना मुझको झूठा बनना पड़ा। और तुरंत ही धीरे धीरे गए गंगा के पास और वहीं में छलांग मारकर अपना प्राण त्याग दिया। अपना प्राण त्याग दिया। उधर जब उसने मोहर रस्सी ले लगी तो उसका व्यापार भी बढ़ गया और उसके एक लड़का भी हो गया, उसके कोई संतान नहीं थी। और उन्हीं महात्मा ने शरीर छोड़कर उसी के घर में वो जन्म ले लिया। लड़का बीमार पड़ा, काफी इलाज हुई, सारी संपत्ति चली गई। बाद में वही बच्चा बोला, बोले पिताजी मेरी एक हार्दिक इच्छा है। बोले बताओ बेटा क्या है। बोले मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम प्रयागराज पर चलकर संत महात्माओं को भोजन कराया जाए, सबको दक्षिणा दे दी जाए। बोले बेटा अब तो इतना बात हमारे पैसा भी नहीं रहा, इतना पैसा भी नहीं रहा। तो बोले जब पैसा नहीं रहा तो ऐसा करो, तुमने हमारे खाते सब कुछ किया है तो ये घर भेज दो, घर मकान भेज दिया। वो सारी व्यवस्था बनाकर तैयार की और सारा वहाँ संत महात्मा को भोजन कराया, शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद और वो महात्मा बोले, देखो पिताजी मैं वही महात्मा हूँ जो तुमने मेरी मोहर रस्सी निकाली थी, इसलिए मैं तो मोक्ष मुक्ति के लिए प्राप्त होता, भगवान के दरबार में जाता और मुझको वही मनुष्य शरीर लेना पड़ा। तो फिर उन्होंने वही शरीर त्याग दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जन्म कर्म कर्जा का केस है। जब तक कर्म कर्जा नहीं छूटेगा तब तक प्रेमियों अपने धाम पहुंचने वाले नहीं हो। इसलिए गुरु महाराज का आपको परिवार छोड़कर नहीं जाना, आपको रगड़ा झगड़ा परिवार में नहीं करना, क्योंकि रगड़ा झगड़ा करोगे तो ये टेंशन बन जाएगी दिमाग में, तो भजन होने वाला नहीं, उसी की माला घूमेगी। इसलिए उसको वहीं से अगर आपस परिवार समाज में कोई बातचीत हो जाती है तो उसको वहीं पर खत्म करो। इसीलिए गुरु मान का दीनहीन बन जाओ। जब दीनहीन छोटे बन जाओगे तो आपकी वो खत्म हो जाएगी चिंतन। और इधर प्रभु के चिंतन में, गुरु महाराज के सुमरन ध्यान भजन चिंतन में जब आप लग जाओगे तो सारी व्यवस्था आपकी बन जाएगी, सारे सब कुछ काम हो जाएंगे। केवल एक चिंता होनी चाहिए तो हरि भजन की, और चिंता कोई संसार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। एक कर्म कर्जा का देश है, लेन देन का देश है, हमको नहीं पता किसका देना है और किसका लेना है। इसलिए वो अपने गुरु अपने प्रभु के लिए सौंप दीजिए कि हमको गुरु महाराज नहीं पता किसका लेना देना है, किसका क्या है, आप ही जाने, ना लेना न देना, मगन रहना है। गहरी नदियां नाव पुरानी और खेवटिया से मिले रहना। एक खेवटिया है, खेवट है जे नाव पार करने वाले लोगों ने दोष लगाया ये तो जाति के धीमर मल्ला है। तो गुरु महाराज का नहीं, मैं जाति का धीमर मल्ला यहाँ का नहीं, मैं तो भवसागर पार करने वाला मल्ला हूँ। फिर कहा कि भाई धोबी, इनको धोबी भी बताया,
तो गुरु महाराज ने कहा है तो धोबी, मैं तुम्हारे कर्मों का धोबी हूँ, अपने कर्म धुला लो, मैं तुम्हारे कर्म धोने आया हूँ। तो देखो प्रेमियों, आप विचार करो कि हमको खेवटिया से मिले रहना, इनके चरणों को छोड़ना नहीं, गुरु चरण में लिपटे रहना, न लेना न देना, मगन रहना। अरे गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता, केवल मेट नहीं सकता, वही आपको मिल रहा है। परंतु गुरु कर्म की रेख में मेघ ठोक देते हैं और परमात्मा तुम्हारी जो देर लिख दिया वही मिल रहा। तो ये तो गुरु महाराज कहते हैं अरे जब यहाँ संसार में आए हैं तो बगैर आर्थिक सेवा के हमारा परमार्थ भी नहीं बन सकता है। तो कर्म तो करना है पेट भरने के लिए, ये परिवार समाज है हमसे जुड़ा है, तो इनका कर्म कर्जा करने के लिए करना तो है, आश्रित तो होना नहीं कि ये हमारा नहीं है। पहले हम लेकर के आए, ये शरीर भी हमारा नहीं, हमारे आपके देखते देखते ये शरीर जला दिया जाता है, तो इसका मतलब आप कौन है? अरे हम शरीर से जो निकल जाती है जीवात्मा वही है हमारा, और ये शरीर मिट्टी हो जाता है, और जीवात्मा की संभाल करने के लिए गुरु महाराज ने हमारा आपका हाथ पकड़ा और फायदा किया। तो इस शरीर से भी क्या लेना देना है? इसको ये है अगर बुखार तकलीफ परेशानी है तो दवा दारू इसलिए कराना है, गुरु महाराज की दया मिलेगी, और दवा खाओगे कि रोग घटे कोई औषध खाए, रोज कुछ औषध की खाद घटोगे, गुरु महाराज दया हो जाएगी, आपका रोग भी सही हो जाएगा। इसको सेफ रखोगे। अगर ये शरीर सही नहीं है तो हम परमार्थ नहीं कमा सकते हैं, साधक भजन नहीं कर सकते, इसलिए सेफ्टी करना है। हम शरीर नहीं, हम एक जीवात्मा है, जीवात्मा निकल जाती है, शरीर चाहे तो जला दिया जाए, अगर गिरते पड़े मर के कुआ चिलके खा जाते हैं, मार देते लोग तो पड़े रहते हैं, तो इसको तो नाश होना ही है। संसार की संपत्ति कुछ लाए नहीं, जब खाली हाथ आए मुट्ठी बांध के क्या लाए ले प्रारब्ध कर्म, और यहाँ जाते तब मुट्ठी अगर बंद भी जाती तो लोग खोल देते हैं, तो खोल दिया मुट्ठी तो ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर के जाओगे। ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने आपकी बना दी है खाने के लिए, फल फूल मेवा मिठा दूध दही घी केक संतरा मिट्टी है, मोटे महन अनाज, ये सब जल वायु सब फ्री सेवा आपकी सेवा के लिए, और हम उसका कुछ प्रकार नहीं मानते हैं। अरे कुछ न कुछ तो मानो, समय समय पर जिस शक्ति दे रहा है तो उसकी भी हमें मानना, उसकी जिससे प्रार्थना कर रहा है कि चलो भाई आपने सब कुछ दिया, सब कुछ है हमारे लिए, और ये सब छोड़कर जाना है। काल माया का देश है, काल माया का सामान है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक मस्तिष्क के अंदर बता लो, ये निकाल दो कि हमारा, ये सब कह दो हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है, हमारा नहीं। आशा छोड़ दो, इसे बात जीते जी मरना सीखो। जीते जी मरना एक तो साधना के द्वारा, जो मरने की स्थिति सोने की साधन नहीं, इससे शरीर जीवात्मा निकल जाती है, मरते समय भी निकल जाती है, सोते समय भी निकल जाती है, और साधना के द्वारा भी जीवात्मा पंच भौतिक शरीर छोड़कर ऊपर मंडलों में निकल जाती है। तो एक तो ये है जीते जी मरना, एक ये है जीते जी मरना कि जी रहे हो मर जाओ, कि भाई हम तो मर गए, हमारा कुछ नहीं, आज नहीं छोड़ोगे तो मरने के बाद छोड़ोगे। तो जीते जी मरना अपने दिल के अंदर बताना है। इन्हीं परमात्मा में रह करके आप अपने प्यार मोहब्बत के साथ रह करके मिलजुल करके इनसे बर्दाश्त करो, इनकी सहो, और सहोगे नहीं तो यही ताना मारेंगे। तुम नहीं मारोगे, परिवार वाले पहली बात तो तुम्हारी बहू और यही सब पहले रोज सत्संग जा रही, जय गुरु महाराज से कहो, और तुम घर बार अगर ना गई तो पड़ोसी का जाती रोज सत्संग में बहुत खूब लड़ रही हूँ, रोज लड़ती आके जय गुरु महाराज से कहो। तो देखो हमें गुरु महाराज के और धप्पा नहीं लेना, हमें आदर्श बनना है, गुरु के शिष्य बनना है। गुरु महाराज का हाथ बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, परिवार बदल जाएगा। पहले हमको आपको बदलना, जब आप बदल जाओगे तो पड़ोसी कहने लगा कि भाई तो बड़े लड़ैया थे, या बहन हमारी बड़ी लड़ने वाली थी, जो से भाई सत्संग जाती है तब से बिल्कुल सीधी हो गई, चाहे बहू कुछ बात चाहे
लड़का का दुख आता है, चाहे पति कहता रहे और वो कुछ बोलती चालती नहीं, गाली गलौज नहीं करती है, ना कुछ कहती है, तो देखो तुम अगर नहीं कहोगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। अब तुमने जवाब दे दिया तो कहा एक ने कही एक ने मानी तो दोनों पुरुष ज्ञानी, और एक ने कही एक ने तानी तो दोनों पुरुष अज्ञानी। दोनों का कोई किसी कम नहीं, अगर उन्होंने चार की कम कोई चीज नहीं। इसलिए हमको चुपचाप रहना है। अरे चुप रहोगे तो एक तरफ से लड़ाई नहीं होती है, ताली दोनों तरफ से बजती है, और धीरे धीरे एक दिन वो आ जाएगा तुम्हारे ही विचारों पर वो आ जाएगी, और तुमने विचार नहीं बदले तब आने वाले नहीं। गुरु महाराज ने एक बार सत्संग सुनाते बताया कि एक परिवार में 4 बच्चे थे, 3 की शादी हो गई, 3 की शादी हो गई और घर में बहुत बड़ा कलेश, और चौथे बच्चे की शादी हुई तो लड़की नामदानी थी, पहला नंदनी थी, और वो जब परिवार में पहुंची तो कहने लगे घर क्या है, बिल्कुल नरक है, रोज में लड़ाई हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। जब 2-4 दिन में रही मिली तो अपनी बिचारी से कहने लगी कि जी ये बताओ तुम झगड़ा क्यों रोज करती है? तो बोले हम इतने से खाना बना रहे हैं और कोई खाना नहीं बनाता, ऐसा नहीं करता पैसा नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक, अब हम आ गए, अब खाना हम बनाएंगे और तुम चाहे जो इच्छा हो वो काम करो, वो काम करो। जब वो खाना बनाती रही, महीने 2 महीने हो गए, झगड़ा तो उसने कुछ वो लोग नहीं कहा, तो वही तीनों कहने लगी ये बताओ है कि तुमने आज तक कुछ मना नहीं किया, बराबर झगड़ा करते चली आ रही हो। तो बोले देखो गुरु महाराज का सत्संग आपने सुना, हमारी माँ जाया करती थी, तब हम बचपन से ही जाया करते थे, तो वहाँ सत्संग बताया गया था कि मानव सेवा परमात्मा सेवा होती है, और मानव जो है परमात्मा का रूप है, नर नारायण से है, तो इनको भोजन बनाकर खिलाना बहुत बड़ी सेवा है। और सेवा करते करते शरीर छूट जाता है तो उसको मोक्ष और मुक्ति स्वर्ग नरक मिलता है। उन्होंने बता दिया स्वर्ग मिलता है। तो बोले कि चलो ठीक, अब उनकी समझ में आ गई। बोली तो खाना हम बनाएंगे। जो बना रही थी बड़ी वाली वो कहने लगी खाना तो हम बनाएंगे, चल हमको भी स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। वो खाना बनाने लगी। अब नीचे जो बर्तन धो रही थी उन पर झगड़ा, तो उन्होंने कहा चलो बहन जी हटो आप, और आपको भी सेवा करना, बर्तन हम धोएंगे। वो बर्तन धोने लगी, 2-4 दिन हो गए, महीने 2 महीने हो गए और तू उल्फ नहीं किया। तो ये बताओ कि तुम रोज बर्तन धोती हो और तुमने उल्फ नहीं किया। बोले अरे यार उल्फ नहीं किया, ये बताओ हमने सत्संग सुना, हमने कहानी सुनी है कि जब पांडवों ने जब भंडारा किया था तो पत्तल उठाने की सेवा श्री कृष्ण भगवान सेवा की, पत्थर उठाने की। तो ये बर्तन धोने की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। जब भगवान ने सेवा की तो हमें करने में क्या प्राप्त बात, इससे भी हमको स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहने लगे अरे हमको कुछ पता ही नहीं था। तो वो भी बर्तन को मलने लगी। जब बर्तनों के मलने लगी तो बच्चों को तैयारी करना पड़े स्कूल के लिए, तो बोले ये काम आप करेंगे। बच्चों को उन्होंने नहलाया, कपड़े धोना, टिफिन बांध कर देना, ये सारी व्यवस्था करती रही। जब करती रही तो फिर वो बोली इसमें तुमने उल्फ नहीं किया। बोले अरे बच्चा भगवान स्वरूप होता है, बच्चा 5 वर्ष का भगवान स्वरूप होता है, और भगवान की सेवा करने में क्या परेशानी, बच्चा तो बच्चा नादान है। इस तरीके से उस घर में सुख और शांति आ गई। तो देखो एक ही लड़की ने जाकर के पूरा परिवार स्वर्ग बना दिया, और हम आप रोज सत्संग में आते जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, और सत्संग सुनकर अगर हम बदले नहीं तो जीवन हमारा बेकार। आप कहते हो मनोदय तो मिल जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज का कि तुमने भजन अगर नहीं कर पाया, आश्रम के दर्शन भी अगर एक बार कर गए तब भी तुम मनुष्य शरीर का अधिकारी हो गया है। और तुम तो चलो भजन कर रहे, सेवा कर रहे सब कुछ, परंतु मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भाव ही नहीं बना, वो रास्ता नहीं बना। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने भाव को बदलो। अरे ये तो चीजें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे साथ लगा दिया, इनके हाथ पैर नहीं दिखाई नहीं देते हैं, बातों बातों में ये प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हो जाते हैं तो गुस्सा और क्रोध बहुत बड़ी चीज होती है।
गुस्सा अहंकार दोनों बुरे हैं संसार में, बुरे हैं संसार में, करके तो देखो मजा कितना है प्यार में। इसी में जहर रहता है, इसी पर असर नहीं करता है। गुस्से वाला इंसान जाए गुस्से में जल मरता है, इसीलिए गुस्सा बुरा है संतों के विचार में, करके तो देखो मजा कितना प्यार में। क्रोधी को कभी चैन नहीं मिलता है जमाने में, और हरदम यही फिक्र रहता है कैसे मिटाओ क्रोधी को, यानी जो विरोधी है वो तो कैसे मिटाया जाए। तो हर समय तुमने देखा उसके पीछे गड़ा लगा रहा है, उसके पीछे गड़ा लगा रहा है, कहीं खेतों में लेटा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरे जीवन भर वृथा कमा दिया, पूरा जीवन संसार है। तो ये सब कमा दिया, तो ये बताओ हमको आपको गुस्सा अहंकार घमंड जरूर बहुत दूर जल दिया जाता है। और गुरु महाराज ने कहा अरे करा करा यार भैया खा ले जाए ना, धरती के बाद एकदम लंगड़े हैं। जय गुरुदेव। और हमको अहंकार घमंड करोड़ बन जाता है। और गुरु महाराज ने कहा क्या कहा कि करा कराया जब गए तब गया, जब आया अहंकार, अहंकार हमको बना के आ गया, तुम्हारा करा कराया सब बेकार चला गया। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम आप बड़े ध्यान से गुरु महाराज के वचनों को मान कर चले। गुरु के वचनों को मान कर चलोगे तो आबाद रहोगे, और गुरु के वचन भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। अब समय ज्यादा नहीं है कि कहाँ तक समय बढ़ाया जाता है, कहाँ तक आती ज्ञात होती है। अब हमको आपको संत महात्माओं की वाणियों से, गुरु महाराज की वाणियों से सिद्ध हो रहा है कि अब समय ज्यादा नहीं, और सतयुग आ रहा है और कलयुग जा रहा है। तो सतयुग कलयुग जा रहा है तो दोनों में टक्कर होगी, कचूमर निकल जाएगा, कचूमर निकल जाएगा तो किल्ली से लगे रहो। किल्ली क्या होना, गुरु महाराज कई दिन कभी साहब ने कहा कि चाकी चाकी सब लगाए और किल्ली कहे न कोई, जो किल्ली से लग गए वो मार लगा को। तो किल्ली सतगुरु है, जैसे चाकी के पास चलते हैं तो आटा निकल जाता है, जो दाना किले के पास आ जाता है वो बच जाता है। तो देखो थोड़ा लगन लगा करके और गुरु महाराज से भाव बना करके कला में लगे रहो कि ये किली है, आपका बच्चा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा संकट मुसीबत आएगी वो बात से होकर के निकल जाएगी। बच्चा पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो आग तो आएगी, जलोगे नहीं। हर समय हर युग में परिवर्तन में भक्तों की रक्षा हुई। अगर भक्तों की रक्षा नहीं होगी तो भगवान को मानेगा तो कहेगा चलो चलो उनकी रक्षा हुई हमारी, कह दिन हम कह दिन तो कौन मानेगा। इसलिए गुरु महाराज के बच्चों को गुरु महाराज समरस सिखा है और पार करके आए हैं, पार करके
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमें गुरु के वचनों पर चलना है और गुरु के वचनों पर चलोगे तो कोई भी आपकी संसार की शक्ति आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। गुरु महाराज का हम प्रार्थना भी गाते हैं, जब तेरे सर पर गुरु का हाथ तो मन तो शंका खाएगी। किसी प्रकार की हमको शंका नहीं होनी चाहिए और कितना भी कष्ट कलेश आ जाए हमें परित्याग नहीं करना। कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, इनके अलावा तो हमको छोड़ना नहीं है। ये तो सुख का देश है और प्रेमियों, हमारे कर्मों का सब लेखा जोखा है, सब लेखा जोखा, सब भुगतान हो रहा है। गुरु महाराज की शरण में रह करके भुगतान करा रहे हैं और भुगतान करा रहे हैं। उधर अच्छा बुरा बता दिया कि बच्चा ये अच्छा ये बुरा है, उन कर्मों से बचा रहे हैं आपको। प्रारब्ध कर्म होगा था भुगतान और संचित कर्मों का खाता कौल भगवान अपने खाते में रखते हैं। जब खाते में रखते हैं उस खाता को गुरु महाराज फाड़ कर फेंक देते हैं। जिस दिन नामदान हमको आपको दिया उसी दिन हमारी आपकी जीवात्मा को कौल भगवान से लेकर अपने हाथ में सतलोक फेंक दिया है। इन्हीं की संभाल है, इन्हीं को सब कुछ करना है। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हमको परित्याग नहीं करना है, कितनी भी मुसीबत आ जाए। एक हमारे यहाँ पहले थे, बता रहे कि वो राम के भक्त थे और ले जा रहे थे लेटिन करने लगे डिब्बा लेकर के, और एक टांगे वाला आ गया तो तंदूर लेने आया तो उसने खड़ा किया टांगा और तंदूर उठाया। घोड़ा एकदम भड़क गया, घोड़ा एकदम भागा और वो जा रहे थे डिब्बा लिए, उन्हीं के टक्कर लगी टांगे की और टांगे तो गिर कर और थोड़े समय दिए खत्म हो गए। तो उनके मुंह से अलावा ना बेटा की ना बेटी की किसी का नाम ही नहीं निकला। यही नाम उनके मुंह से निकलता राम राम राम, कोई नाम निकला, प्राण त्याग दिए। फिर लोगों कहा कि टांगे वाली की कमी थी, लोगों ने समझा टांगे वाले भाई क्या कमी थी, जानवर तो जानवर था और यही सामने क्यों पड़ गए। फिर घोड़ा भागता चला गया, पर के तरफ फल गिर गया, लौटा टांगा भी लौट गया। तो देखो ये जितने भी दुख संकट मुसीबत आ रहे हैं वो हमारे आपकी दया के लिए। जब गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं तो तीन चीजें कोशिश करते हैं, एक तो गरीबी, एक निंदा आलोचना और एक बीमारी। ये तीन चीजें कोशिश करते हैं तो ये समझ लीजिए गुरु की असीम दया कृपा हम पर हो रही है। इसलिए हमें कभी धर्म करो मत, जरो जगत में मत मन में घबराओ और चाहे जितनी बड़े मुसीबत पीछे मत कदम हटाओ। आपने हरिश्चंद्र का क्या सुना? हरिश्चंद्र सुना कि देखो धर्म के रास्ते पर तत्पर चलते रहे, कितना त्याग करना पड़ा। रानी बिक गई, अपने आप बिक गए, बेटा बिक गया और मारने के लिए रानी ले तैयार हो गई, रानी की हालत हो गई और फिर सत्य पर चलते रहे तो सत्य प्राप्त हुआ। इसीलिए हम आपको गुरु महाराज की शरण में सत्य के रास्ते पर सत्संगी कहलाए। तो सत्य को त्यागना नहीं है, सत्य को त्यागने नहीं हुए तो धीरे धीरे सत्य चलता है, अंत में सत्य की विजय होती है और संसार की तरफ जाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए जो तुम्हारे भाग्य में वो हमको मिल रहा है, 99 चक्कर में पड़ना नहीं है कि 99 के 100 पूरे हो जाए। अरे वो 100 पूरे नहीं होने वाले, इसीलिए तुम्हारे पास 99 रह गए। राजा सिकंदर था और उसका राज था जहाँ सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है वहां तक उसका राज रहा, फिर भी उसकी हवस की खोपड़ी नहीं भरी। तो संत महात्मा को पता लगा कि इतना बड़ा और ये ऐसा कर रहा है, उसने क्या काम किया, डोडोरा पिटा दिया, किसी के बाद कोई पैसा नहीं रखता। बोले 1 रुपया अगर कोई ला दे तो अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, आधा राजपाट दे दूंगा, इतना बड़ा लालच दिया। तो ये रानी का लड़का था, अपनी माँ के पास गया, बोले माँ 1 रुपया दे दो, राजा ने ऐलान करा दिया है कि बेटी की शादी करेंगे, आधा राजपाट दे देंगे, तो 1 रुपया दे दो और शादी के लिए राजा की बेटी थे
आधा राजपाट मिल जाएगा, हमारी आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो माँ कहने लगी, बेटा तू 1 रुपया की बात करता है, और राजा सिकंदर ने 1 पैसा भी किसी के पास नहीं रखा है, कहाँ से दिए देंगे? देखो कौन शादी कर रहा है, कौन लेकर जा रहा है, कोई किसी के पास पैसा रखा ही नहीं, उसी की मजदूरी करते हैं, कोई खाने को दे रहा है। बोले चलो ज्यादा कितनी जब बच्चे ने की तो बोली, बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तू क्यों चित्र कर रहा है? अरे तेरे पिताजी अगर एक बार खत्म हुए थे तब तो मैंने कब्र में उनके सीने पर 1 रुपया रखा था, हो सकता है कब्र में हो। बच्चे को भी लगन लगी थी कि शादी कर लेंगे राजा की बेटी से, आधा राजपाट मिल जाएगा। कलुआ लेकर के गया और वो कब्र खोदी। जब कब्र खोदी वो रुपया मिल गया, राजा के पास गया, कहने लगा, राजा लो 1 रुपया, और तुमने ऐलान कराया कि बेटी की शादी करेंगे, आधा राजपाट दे देंगे। बोले बता रुपया लाया कहाँ से? बोले लाए कहीं से भी लाया, और रुपया तो लाए, रुपया तो है, और तो अपनी बात हट रहे हो। बोले ये बता रुपया लाया कहाँ से, और नहीं बताएगा तो तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। बच्चा बेचारा था, डर गया, कहने लगे मैंने अपनी माँ से कहा था, रुपया तो मिला नहीं, पर उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी की कब्र में 1 रुपया हो पिंड में रखा गया, वो अगर हो सकता है तो हो सकता है। मैंने कब्र खोदी तो उसमें 1 रुपया निकला, वो निकाल कर लाया। एकदम उसको धक्का लगा, बोले ओहो, लाखों करोड़ों कब्रें हैं और लाखों करोड़ रुपया कब्र के अंदर दफन है, जमा है। सब उसने कब्रें खुदा दी और सब पैसा निकलवाया। और फिर एक बार कहीं राजा कहीं लूट कर चढ़ाई कर जा रहा था, दूसरे देश के राजा को लूट कर आ रहा था, तो एक महात्मा जी थे। महात्मा जी को एक चिंता हुई, जब जब व्यवस्था खराब होती है समाज की तो संत महात्माओं के लिए ही चिंता होती है। तो रास्ते में बालू में लेट रहे, उधर राजा सिकंदर आया, और राजा सिकंदर आया, बोले महात्मा जी अरे बालू करब ऐसे में कैसे लेटे हुए हो? बोले मैं इसलिए लेटा हूँ, मुझको पता लगा है राजा सिकंदर इधर गए हुए हैं, वो वापस आएंगे तो हमको दान दक्षिणा कुछ मिल जाएगी। बोले बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने वो थप्पड़ निकाला, बोले ये भर दो। अहंकार घमंड गरूर था, पैसा पास में था, आदेश दे दिया, अरे पहरेदारों और देखो जमादारों लगो फौजी में थे, एक खप्पड़ इनका बर्तन भर दो। बर्तन भरने के लिए सारी खुदी का पैसा उसमें डाला, पैसा सफा, उसको खप्पड़ नहीं भरा। सिकंदर सुनता गया, कहने लगे महात्मा जी ये बताओ, ये जादू का कटोरा है, ये तुम जादूगर हो? आज ये बताओ सारी खुदी का पैसा इसमें चला गया और ये खाली का खाली है। तो सिकंदर से कहने लगे, अरे राजा सिकंदर ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये मनुष्य की खोपड़ी कभी भरने वाली नहीं। तेरा रात सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है, वहां तक तेरा रात किसी के पास पैसा नहीं रखा, तूने कभी भी खुदवा ली। अरे मरघट रमजान का पैसा रख लिया अपने खा रहा है, तो तेरी खोपड़ी नहीं भरी तो ये कैसे भरने वाली है? तुरंत संत महात्माओं के वचन जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और जीवात्मा पर असर करते हैं। और राजा के असर हुआ, कहेंगे बात तो सत्य। अरे तो बोले बात सत्य है महाराज, तो बताओ जब इतनी बात आपको पता है तो ये भी पता होगा कि मैं खत्म कैसे लूंगा, कैसे मरूंगा। तो बोले अरे नहीं ऐसी बातें क्यों करते हो? बोले नहीं बताओ तुमको पता होगा। तो उन्होंने कहा कि दिन धरती चांदी की होगी और सोने का अंबर होगा, उसी दिन तेरी मौत होगी। उन्होंने कहा अच्छा तो चलो ठीक है। एक दिन राजा सिकंदर जा रहा था शिकार खेलने, हाथी पर हौदा रखा हुआ था, चांदी का हौदा और छत्तूर सोने का जड़ा हुआ था। उसके मस्तक में दर्द हुआ, उसको वो महात्मा की बात याद आ गई, कहने लगा अरे भाई लोगों रोक दो हाथी के लिए। बोले बिठा लो और मुझको उतारो, आज मेरी मौत है। बोले अरे राजा साहब कैसी बात करते हो, अच्छे खाते करते आए और दर्द तो होने ही लगता है। बोले नहीं, महात्माओं की बात इधर से उधर होने वाली नहीं है, नहीं होती, आज मेरी मौत है। मुझको याद आ गई और मुझको बताया गया था नीचे उतारो। नीचे उतारा और उसको और धरती पर लिटा दिया। तो कहने लगा राजा सिकंदर देखो शरीर तो मेरा छोड़ रहा, आज छोड़ दूंगा, आज जब आप मुझको दफनाने जाओ कब्रिस्तान में तो मेरे दोनों हाथ
बाहर निकाल देना, दोनों हाथ बाहर निकाल देना, कब किसी से कफन से, जिससे कि दुनिया को लोगों को छींक मिल जाए, सिकंदर जैसा पाली, और दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। वो सिकंदर कि दोनों हाथ खाली चला गया, हमको आपको क्या लेना, हम तो आप राजा भी नहीं। पहले के राजा महाराजा राजगद्दियों को छोड़कर जंगल में प्रस्थान करके चले जाते थे, साधन भजन किया करते थे, बच्चों के लिए गद्दी सौंप देते थे। आज ना भाई छोड़ना चाहता जिम्मेदारी, और ना बहने अपनी जिम्मेदारी छोड़ना चाहती। अरे जब बहुएं आई छोड़ो जिम्मेदारी, उनको भजन करो, और उनके कहने से तुमको रोड पहले थे। अब तुम अपनी हुकूमत चलाओ, निर्माण तो गति करते हो, साबरे तो गति करते हो, टेम्पो तो गति करते। अरे कितने करो, तुम पैदा करो, गति करो। अरे भाई तो तुमको रोटी मिले तो तुमको देंगे, और लड़ाई झगड़ा करो ना तुमको रोटी मिले और ना पूरी करे। तो आप कोई भाई लोगों ने ऐसा है कि वैसा है, तो इससे काम चलने वाला नहीं। अरे जब बच्चे की शादी तोता हो गई, प्रत्याग करो, कहो भाई चलो ठीक है बेटा, जब तक हमारे हाथ पर चलते रहे, हम ठीक पैदा किया, तुमको पालन पोषण कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी रह गई, चाहे भूखा रखो चाहे नंगा रखो, अब हम कुछ नहीं कर पाए, भजन करेंगे तो कभी आपको परेशानी होने वाली नहीं। और ताने रहोगे तो काम जेब में का हिसाब देते रहो, जेब का हिसाब देते रहो। बच्चों को पता होगा कि पिताजी के पास है भी आई नहीं, देंगे कहाँ से। आज पैसे की तो लड़ाई है, जब उनको पता है कि नहीं, ना तुमसे मांगा है ना तुमसे लड़ाई। जय गुरुदेव। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, एक छोटी सी प्रार्थना, इसके बाद बाली प्रसाद कि हमारे भैया जी आ गए हैं और समय से सत्संग समाप्त होना है। और वैसे सत्संग की तो महिमा इतनी बड़ी है कि हम आप ऐसे जिज्ञासु हो कि थोड़े दिन मुझे एक बात भाई चिंता हो जाती है कि घर परिवार चलना, और न ये इच्छा भरने वाली ही नहीं है, क्योंकि जीवात्मा मेरे घर की बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव। सत्य गुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। मेरा माया हटाओ, मेरा माया हटाओ, मुझको सत्य लोक दिखलाओ, मुझको सत्य लोक दिखलाओ। हर के दूर सभी अज्ञान, करो तुम मेरा भी कल्याण। करके दूर सभी अज्ञान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। साधन भजन में दे दो शक्ति, साधन भजन में दे दो शक्ति, जिससे हो जाए मेरी मुक्ति। मांगू एक ही वरदान, करो तुम मेरा भी कल्याण। वरदान करो मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु तुम मेरे, ऊपर बड़ा पकड़ो, लगना की बारी। भगवान करो तुम मेरा भी कल्याण। सत्य गुरु
भी कल्याण। सतगुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। मेरे साथ जय गुरुदेव। अवगत विषय न मन को भावे, अवगत विषय न मन को भावे। ऐसा ज्ञान जिसे हो जावे, ऐसा ज्ञान जिसे हो जावे। छूटना भजन पर ध्यान, करो तुम मेरा भी कल्याण। छूटना भजन से ध्यान, करो तुम मेरा भी कल्याण। मेरे अंत समय में आना, मेरे अंत समय में आना। मुझको सत्य लोक पहुँचाना, मुझको सत्य लोक पहुँचाना। तुम हो समर्थ गुरु महान, करो तुम मेरा भी कल्याण। समर्थ गुरु महान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सतगुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। सतगुरु तुम मेरे भगवान, करो तुम मेरा भी कल्याण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो देखो भाई बहनों, अपनी वाणी को यहीं पर कुछ विराम दे रहे हैं। हमारे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो छोटा बच्चा भाई समझकर आप क्षमा करना। अपनी वाणी को पूरे यहीं पर विराम दे रहे हैं। एक बार मालिक के नाम का उच्चारण सब लोग करेंगे प्रेम के साथ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? तो देखो प्रेमियों, ये प्रभु का नाम है, इसको मैं छुड़ाना नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हमारे बीच में हमारे बड़े भैया श्री लीलाराम जी, जो बेचारे इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी पैर में फ्रैक्चर है, और हम सबके बीच में आकर के उन्होंने सच्चे मालिक के संदेश को हम सबके लिए सुनाया। हम अपने बड़े भैया के बहुत बहुत राजी हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो समस्या, जो तकलीफ है, वो जल्द से जल्द मालिक उनकी ठीक हो जाए और आना जाना हम सबके बीच में बराबर निरंतर लगा रहे। ऐसी हम गुरु महाराज से कामना करते हैं। बड़े भैया से बहुत आभारी है। जय गुरुदेव। अब हम अपने बड़े भाई डॉक्टर श्री नारायण जी से निवेदन करेंगे, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और मालिक के सच्चे संदेश से आप सबको अवगत कराए। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कुछ मेहनत रख लेते आ रहे हैं, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं लाइन लगवाने की, तो मुझे ये लग रहा है बहनों की लाइन थोड़ी अच्छी लग रही है, सीधी लाइन है, लेकिन भाइयों की लाइन सीधी नहीं है। कृपा करके अपनी लाइन को ठीक करना, ऐसी कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे सब सफलता मिलेगी। जब मेहनत करेंगे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। लाइन को सीधी रखें और थोड़ा बीच में फैसला रखें, ताकि किसी को उठने में, बैठने में, आने में, जाने में तकलीफ न हो, और इसी के साथ साथ में बच्चों की भी जिम्मेदारी रखें। जय गुरुदेव। और पहले एक चीज और कहेंगे कि हम नाम तो किसी को नहीं लेंगे,
क्योंकि पहले से ही शुरू मतलब आगे से ही अगर लाइन लगा के बैठो तो पीछे तक बैठते चले जाए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आगे हर आदमी आगे बैठने की कोशिश करता है और आगे जगह रहती नहीं है। जय गुरुदेव। अब हम अपने डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारबिंद से मालिक के सत्य संदेश से जो मालिक का हमारे दादा गुरु महाराज का 76वां पावन पवित्र भंडारे के अवसर पर जैसी धार मालिक की निकलेगी हम सबके बीच में मालिक के संदेश को रखेंगे। डॉक्टर साहब जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का। पतला लपी लाइन से बैठो। नाम नहीं इंसान का। सीधे क्या बैठी हो? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान परम पूज्य दाता दयाल जीवों के सच्चे रहनुमा श्री सतगुरु जी महाराज और हमारे मानव कल्याणकारी मंच पर बैठे हमारे भाई निभानंद जी जो भी आपको मालिक का संदेश सुना रहे थे। सत्संग सभा का संचालन कर रहे भाई हरीश भाई संगत के सभी बड़े जिम्मेदार भाई दूर दराज से आए सभी प्रेमी सत्संगी भाई माता और बहनों नन्हे मुन्ने बच्चों तथा तुलगुण और इस गांव के सभी सम्मानित लोग सभी के लिए प्रबल जय गुरुदेव। हाँ प्रेमियों, लोग ही बड़े खुदकिस्मत वाले होते हैं जिनको इस मानव जीवन में महापुरुष मिल जाए और उनके महापुरुषों के द्वारा निज घर जाने का भेद मिल जाए तो सामने ऐसे जीवों का ये मानव जीवन सफल हो गया। क्योंकि इस मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि मानव जीवन दिया ही इसलिए गया कि पता नहीं कितने युग और कलप बीत गए आपको 84 में धक्के खाते खाते कहीं आपको कोई पढ़ाई नहीं मिला ठहरने का। चला चल लगा रहा क्योंकि 4 खान 84 लाख जीवियों का बहुत बड़ा विस्तार है। कहीं भी हमको आपको ठहरने का कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ। लेकिन जब महापुरुषों ने देखा कि सारे जीव अपने निज घर का रास्ता भूल गए, बहुत समय मुद्दत हो गया उनको 84 में चक्कर लगाते लगाते, तो उन्होंने बड़ी दया कृपा किया और उस 3 ताप को विसाकर सुधरती पर अपने को सहन किया। सारे कले कलेशों को अपने ऊपर लेना और बहुत अधिक परिश्रम करके हमको आपको ये अगम देश का पट्टा घर जाने का पट्टा हमको आपको ये महापुरुषों ने दिया, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। आज का जो ये कार्यक्रम इनमें जो भी तीज त्योहार होते हैं, जैसे संसारी लोग त्योहार मनाते हैं, होली है, दिवाली है, भैया तीज है, नौ दुर्गा है, करवा चौथ है, तमाम प्रकार के त्योहार लोग मनाते हैं। जितने भी तीज त्योहार लोग मनाते हैं, इनके पीछे कोई न कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है, इसलिए उसी तारीख में उसी समय पर ये त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन अब रीजन कौन बताए? रीजन बताए कौन? क्योंकि ये सारा संसार देखा देखी चलता है। जैसे एक भैंस एकदम चली जाती सब, तो इसी प्रकार से इस रीजन को कौन बताए? ऐसे आज ये जो कार्यक्रम
जिसमें आज आप सब लोग शिरकत कर रहे हो, इस कार्यक्रम के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमारे दादा गुरु शिरोली नामी गांव में उन्होंने अवतार लिया। देखो, दुनिया के लोग जन्म लेते हैं और महान हस्तियों का अवतार होता है। लोग कहते हैं महागुरु महान ने जन्म लिया, ये बात बहुत गलत है। सत्संगों में नहीं कहना चाहिए और चाहे कोई करे, ये बड़ी भक्ति बात है। हाँ, क्योंकि संतों का, महान हस्तियों का अवतार होता है। वैसे तो आपका भी अवतार ही है, क्योंकि कबार एक जिज्ञासु ने गुरु महाराज से पूछा, स्वामी महाराज ये बताओ कि ये नरोत्तम जो 84 में शामिल है या 84 से अलग है? तो गुरु महान का ये मानो सभी 84 से अलग है। 84 में जो जीव है उनमें किसी में एक तत्व है, दो तत्व है, तीन है, चार है, 5 तत्व पूरे किसी के अंदर नहीं। 5 तत्व पूरे हैं तो केवल आपके अंदर है और सृष्टि में किसी के अंदर नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म का ताना ऐसे समझो कि सृष्टि में आपका मनुष्य अवतार हो गया, आपको मनुष्य अवतार मिला। लेकिन बात यही है कि हमने आपने इसकी गरिमा को नहीं समझा, इसके माया को नहीं समझा। कहते 184 युग में मंजते प्रधान, बिना भजन भगवान के चलिए खारे जा। 84 लाख में सबसे प्रधान उत्तम दर्जा ये मनुष्य का बताया है। कब है कि जब हम आप भजन करें, और भी भजन नहीं किया, कीड़े मकोड़ों की तरह पशुओं की तरह अपना जीवन काटते रहे, तो ये मानव जीवन पशुओं से भी नीचे की श्रेणी में चला जाता है। क्योंकि पशु मरे 10 कार्य समारे और मनुष्य मरे तो कुछ कार्य न हो गए। अगर कोई जानवर मरता है, उसकी हड्डी, खाल, सींग, खुर सब की दवाइयां बन जाती है, तो उसकी आपकी वो की चीजें बन जाती है, सब चीज काम में आ जाती है। लेकिन मनुष्य के मरने के बाद इसकी कोई चीज काम में आने वाली नहीं। तो वैसे भी अगर भजन करें तो सबसे उत्तम है, अगर भजन नहीं किया तो आप सबसे नीचे की पीढ़ी चले। तो प्रेमी देखो, सत्संग के विषय बड़ी लगाते होते। अब अगर हम ही अपने गुरु महाराज की इस कहानी और सुनाने लगे तो ये कहानी पूरी तो होने वाली है नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। कल भी सत्संग इसी चर्चा पर हुआ, जो हमारे भाई बहन आए तो दृष्टि जड़ से उनको खोद करके ला करके और पूरा उनको सुनाया गया कि हाँ, ये मिशन कहाँ से चालू हुआ, ये कैसे ये मिशन कहाँ कहाँ फैला, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ से इसका सूत पात्र चला, सब कुछ पूरा भी विधान से बताया गया। जो भाई लोग आए उन्होंने लाभ उठाया, चलो कोई बात नहीं। गुरु महाराज कहते दिल की लालसा, जिनकी लगन मालिक के चरणों में है कि मैं हम भी विपरीत सत्संग में जाते, 2 दिन का कार्यक्रम है 9-10 का, चलो किसी कार्य जो 9 तारीख को नहीं आता, अगर लालसा लगी रही तो उनको भी 9 तारीख के सत्संग का लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज के शब्द है। आप आए जरूर नहीं, लेकिन लालसा तो आपकी थी, कोई कारण बन गया, कोई समस्या आपके सामने आ गई, चलो कोई बात नहीं। महापुरुष जानते हैं कि इस संसार में ये तो लोग परिस्थितियों के गुलाम हैं। जो भी लोग इस संसार में रहते हैं वो सब एक न एक परिस्थिति के गुलाम है। परिस्थितियां मनुष्य को गुलाम बना देती है, मजबूर कर देती है, चाहते हुए उस काम को नहीं कर पाते। तो महापुरुष सब जानते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आस्था है, लगन है, तब भी आपको फल मिलेगा, समझे। तो प्रेमी देखो, आज के इस कार्यक्रम का पीछे का क्या रीजन है, उसको आप थोड़े शब्दों में समझो, फिर अगले का विषय आपको सुनाया जाएगा। बड़ा ही विलक्षण सत्संग आज होने जा रहा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। देखो, पहले ये संत मत के बारे में लोग नहीं जानते थे। वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृतियां, गीता, भागवत, रामायण, इन बातों को लोग जानते थे।
आप 4 दिन 18 5 6 शास्त्र स्मृतियां सारे ग्रंथों को आप उठा के देख लो। अगर किसी भी ग्रंथ में अगर सत्य लोक का अगर कहीं पर कोई वर्णन आ जाए, बोलो है, बताओ। अच्छा, कितने लोग बैठे, आप बताओ किसी ने पढ़ा किसी वेद शास्त्र में या किसी स्मृति में या पुराण में या भागवत में सत्यलोक का कहीं पर कोई वर्णन सुना? है ही नहीं। और सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन सत्यलोक का भेद उन ग्रंथों के अंदर नहीं है। और आपको अगर हमारी बात पर विश्वास न हो तो आप जितने धर्म ग्रंथ तुम्हारे सबको आप देख लेना, संत मत को छोड़कर। तो सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस संत मत और इस सत्य नाम का भेद जाहिर करके बताया। प्रेमियों, ये बहुत दिनों तक इस सिलसिला चलता रहा। इसके बाद गुरु नानक आए, कबीर साहब से उनका बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध हो गया। नानक जी को कबीर साहब ने उस सतलोक सतनाम का बोध कराया। तो नानक जी के बाद तो 10 पीढ़ी तक इस ज्ञान का ये सीढ़ी दर सीढ़ी बराबर चलता रहा सिख मत के द्वारा। इसके बाद प्रेमियों, हमारे दादा गुरु के जो गुरु थे, जिन्हें लोग राधा स्वामी के नाम से कहते थे, नाम तो उनका शिवदयाल जी महाराज था, नाम तो उनका श्री शिवदयाल जी महाराज था, लेकिन लोग उन्हें राधा स्वामी नाम से पुकारते थे। अब ये कहां से ज्ञान आया? प्रेमियों, गुरु नानक और एक हमारे स्वामी गोस्वामी महाराज, इनका भी काफी आपस में प्रेम है। तो प्रेमियों, स्वामी शिवदयाल जी महाराज के माता पिता जो थे, तो गोस्वामी जी महाराज के यहाँ सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। मालूम कहाँ? हाथर उसके पास एक गांव, वहां सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन गोस्वामी महाराज उनसे कहने लगे, देखो अब तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में एक संत ने अवतार ले लिया है, अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। और तुम उस बच्चे को अपने पुत्र की दृष्टि से मत देखना, वो संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए वो बड़ी महान हस्ती आई है। तब स्वामी शिवदयाल जी महाराज का जन्म हुआ। स्वामी शिवदयाल जी महाराज प्रेमी जैसे कबीर साहब स्वतः संत थे, उन्हें गुरुमत जारी करना था। वैसे तो कबीर साहब को कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें ये संत मत गुरुमत आगे ले जाना था। तो उन्होंने विचार किया, अगर गुरु को नहीं मानेंगे तो आगे ये गुरुमत चलने वाला नहीं, यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक अपना उन्होंने गुरु बनाया। आधार के लिए केवल का हम आपको गुरु मानते हैं, क्योंकि अगर हम गुरु नहीं बनाएंगे तो ये गुरुमत आगे नहीं चलेगा। रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया, जबकि रामानंद कोई संत मत के कोई संत नहीं थे, वो ये सनातनी थे वो भी, लेकिन एक लोक मर्यादा रखने के लिए उन्होंने उनके लिए अपना गुरु धारण किया। प्रेमियों, कबीर साहब ने इस ज्ञान को बहुत विस्तृत तरीका से, जबकि उस समय पर मुगलों का राज्य था, उस समय पर लोगों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज जैसा तिफरका उस समय ये नहीं था। हालांकि कबीर साहब एक मुसलमान परिवार में पले, कपड़ा बुनने का काम उनके घर पर होता था। वो हिंदुओं के भी त्रुटियों के बारे में कहते थे और मुसलमानों के बारे में, सिखों सब के बारे में कहते थे, लेकिन उनकी बात को कोई बुरा नहीं मानता था।
कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, समझे, क्योंकि वो सत्य बात कहते थे। कभी साहब के बाद सिलसिला चलता रहा, स्वामी शिवदयाल जी महाराज आए, तो उस समय भी बर्तानिया का जमाना था, सारे संतों के मुंह में लगाम लगी हुई थी, कोई डर के मारे आवाज निकालना नहीं चाहता था। लेकिन स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने, उस समय ऐसे लाउड स्पीकर नहीं थे, उस समय ऐसे कैमरा नहीं थे, उस समय आज के जो विज्ञान के बहुत बड़े संसाधन आप देख रहे ये नहीं थे। बड़ा सिंपल तरीका से उन्होंने सत्संग मिशन की शुरुआत किया। तो उन्हें कोई जानता नहीं था, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, खत्री परिवार में, कोई जानता नहीं था इतनी बड़ी हस्ती इस आगरे के अंदर और इस तरह आगरे के अंदर मतलब जो है उतर आई है। तो उन्होंने ऐसे एक दो लोगों के द्वारा इस सत्संग मिशन को चालू किया। प्रेमियों, संतों के अंदर चुंबक जैसा होता है, चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहे, अगर लोहा चुंबक की रेंज में आ जाए तो चुंबक सटाक से उस लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। तो ऐसे ही प्रेमियों सत्संग मिशन चालू हुआ, धीरे धीरे लोगों के अंदर अनुभव होने लगे, जिज्ञासा जागने लगी, तो धीरे धीरे ये मिशन उठकर खड़ा हो गया। स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने सोचा ये सत्संग पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसे फैले। उनके शिष्य स्वामी गरीबदास थे, आपने नाम सुना होगा, उनका फोटो तो कोई है नहीं, क्योंकि फोटो उन्होंने अपना खिंचाने का कभी किसी को आदेश ही नहीं दिया। प्रेमियों ने कहा भी तो उन्होंने कहा देखो भाई इस फोटो से काम नहीं चलेगा, जो मेरा असली फोटो है अंतर में उसको देखो, उससे आपका काम चलेगा। मैं भाई उसी फोटो में आपको मिलूंगा, और या तो मैं हूँ तो आप देख ही रही है मेरी फोटो की, क्या मैं जब असली बैठा हूँ तो फोटो की क्या जरूरत है, क्यों भाई? फोटो जब अंदर में लाओगे तब आपको असली फोटो उसको आप देखना। तो प्रेमियों ने एक धार को पंजाब राधा स्वामी व्यास डेरे में भेज दिया कि जाओ तुम सिख जाति में पैदा हुए हो, सिख लोग किताबों में बंधे हैं, तरह तरह के पाठ पूजा पाठ में कर रहे हैं और लोग इसमें फंसे हैं, इससे इनको सतलोक कोई भी बात ना पहुंच नहीं सकती है, इसलिए तुम सिख हो, सिख सिख की बात पर विश्वास करते हैं, अब तुम चले जाओ इधर अपना मिशन चलाओ। फिर स्वामी गरीबदास जी को कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ, तो स्वामी गरीबदास दिल्ली चले गए। हमारे दादा गुरु के बड़े भाई स्वामी श्री विष्णुदयाल शर्मा, वो अपना मिशन उधर अलीगढ़ चिरौली नामक गांव में चलाने लगे है। एक प्रकार से बिहार की तरफ एक केंद्र उन्होंने भेज दिया कि जाओ तुम इधर से संत मत का प्रचार करो। इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये संत मत जारी हुआ। प्रेमियों, और हमारे वो तो बहुत गद्दी बहुत विस्तृत ज्ञान प्रेमियों, इतना टाइम नहीं जो आपको सुना पाए, तो आप अपने गुरु महाराज के ऊपर आ जाओ, तब तो जैसे पूरा हो सकता, वरना हो नहीं पाए, समय चाहिए बहुत है। हाँ, तो प्रेमियों दादा गुरु के पास स्वामी श्री विष्णुदास शर्मा और उनकी माँ चिरौली गए, इनके पास आगरे गए और आगरा में जाकर निवेदन किया कि मालिक हमको भी ईश्वर शब्द योग का ज्ञान से वाकिफकार कर दो, हमें नामदान दे दो। तो उनकी माँ भी थी, वो भी बड़ी साध्वी थी, दोनों लोगों ने नामदान लिया और आगरे में रहकर ही वही साधना करने लगे। साधना करते करते गुरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने साधना किया। तो प्रेमियों संतों के अंदर ऐसी की तासीर होती है कि वो चाहे तो सारे आवरणों को हटाकर इस जीव आत्मा को एक पल के अंदर अनामी सत्यलोक से ऊपर अनामी लोक तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो समर्थ होते हैं। तो बहुत जल्दी उनकी साधना पूरी हुई। पूरी होने के बाद हमारे दादा गुरु उसमें बहुत छोटे से थे, ये अपने बड़े भाई और अपने माँ के साथ
आगरा जाते थे, सत्संग सुनते थे। तो इन्होंने नाम दान की जिज्ञासा की। तो स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने कहा, देखो भाई, अभी ये बच्चा छोटा है और इतने छोटे बच्चे को नाम दान देना ठीक नहीं है। तो स्वामी गरीबदास जी से नाम दान स्वामी श्री विष्णुलाल जी को दिलवाया। स्वामी श्री विष्णुलाल जी से जब दादा गुरु, जब स्वामी शिवदयाल जी महाराज का समय हो गया तो कहने लगे, देखो इस बच्चे की जीवात्मा की सवाल तुम करोगे और तुम पूरे संत हो और तुम इनके लिए नाम दान देना। तो दादा गुरु को नाम दान इनके बड़े भाई स्वामी श्री विष्णुदास शर्मा ने दिया था, यही उनके गुरु थे। अब स्वामी प्रेमी दादा गुरु अपने आकर चिरौली नामक गांव में इनका निवास स्थान था, वहीं रहते थे। तो एक बार हमारे जो गुरु महाराज, इनका जन्म खटौरा नामक गांव में हुआ, एक साधारण से परिवार में। इनके माता का देहांत पहले, वो पिता का देहांत पहले हो गया था, माता का देहांत बाद में हुआ था। तो इनकी माँ ने कहा, बेटा तुम मेरे 2 आदेश का पालन करना। बोले क्या? बोले एक तो तुम शादी मत करना और दूसरे जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना इसी मानव शरीर में। तो गुरु महाराज धीरे धीरे अपने माँ की आज्ञा को सर पर धारण किया। और जैसे लिखा है कि एक आस रहे मेरी माए मिले कोई संत है, कि ऐसा कोई संत मिले जो मेरे मिल जाने का मुझे भेद बताए। यही लालसा, यही है हरदम उनके लिए सताती रहती। इतिहास से नहीं बहुत लंबा, गुरु महाराज बहुत भटके, बहुत भटके। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ा। एक मौलवी साहब से मुलाकात हुई तो कहने लगे, आप आओ 5 वक्त नमाज पढ़ो और हम आपको खुदा का दीदार कर देंगे। तो गुरु महाराज ने लिखा है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था। एक दिन जब बकर ईद का दिन आया तो मौलवी साहब ने मस्जिद में ही एक बकरे को काट दिया। तो मैंने कहा, भाई कैसी तुम्हारी रोजा, कैसा तुम्हारा ये नमाज और कैसी तुम्हारी ये इबादत, तुमने ये इस मस्जिद में ही कत्ल कर दिया। गुरु महाराज को एकदम बड़ा दुख हुआ और वहां से भाग खड़े हुए। किसी ने कहा, भाई वो द्वारकापुरी चले जाओ, वहां घंटा शंख गर्म करके छाप लगा देते पीठ पर और तुरंत भगवान दिखाई दे जाते हैं। तो लिखते ही मैं वहां गया तो घंटा को गर्म करके मेरी पीठ पर दाग लगा, जैसे साड़ के दाग लगा देते हैं। शरीर जल गया लेकिन कोई वहां प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरु महाराज ने कहा, मैंने ये जान लिया अब प्रभु मिलने वाले नहीं, और अब ये माँ का जो मैंने वचन दिया वो पूरा होने वाला नहीं है। अब क्या करें क्या न करें, बहुत बड़ा समंजस में गुरु महाराज पड़ गए, पूरा भटक डाला। लिखा है कि सात पूरी हम देखिया, सात पूरी हम देखिया और देखे चारों धाम। ये 7 पूरी और 4 धाम, ऐसा कोई तीर्थ गुरु महाराज ने जीवन में नहीं छोड़ा जहाँ गुरु महाराज गए नहीं। समझे? तो बता रहे हैं अपना अनुभव कि 7 पूरी हम देखिया और देख चारों धाम, देख चारों धाम सबन में पत्थर पानी। तो जिस तीर्थ में गए या तो पत्थर पर सर चढ़ाओ या पानी में स्नान करो, 2 चीजों के अलावा तीसरी चीज कहीं हाथ नहीं आई प्रेमियों। ये गुरु महाराज बता रहे हैं। और देख चारों धाम सबन में पत्थर पानी, ऊपर से लिया नहीं तुमने छिपानी। तो गए तीर्थ, पानी में डुबकी लगाई तो ऊपर से तो शरीर धो लिया, लेकिन अंदर गंदगी पे कोई फर्क आया ही नहीं। आँख बंद करते हो तो पता नहीं हटा, अंधेरा ही रात्रि है। तो ऊपर से लिया नहीं मैल छिपाई,
भटकतु भटकतु फिरे धर्म में उम्र न सहाई। भटकते रहे, बहुत भटकते रहे, बहुत कीमती समय आयु का नष्ट होता रहा, हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। तो गुरु वहां कहते जब महापुरुषों का सत्संग मिला तो बड़ा सही में काम हो गया। तो कहा है कि बिन सत्संग की गंग नहाए निर्मली हो न प्राणी। कहते जब तक सत्संग रूपी गंगा में जीव स्नान नहीं करेगा तब तक ये निर्मल और पवित्र होने वाला नहीं, समझे। तो प्रेमी गुरु महाराज एक बार संत समाज अखाड़े में पहुंच गए। इधर कश्मीर की तरफ गुरु महाराज जब पहुंचे, एक डल झील है, उसमें सब साधु संतों ने स्नान किया और वहीं पर ध्यान और भजन सब लोगों ने किया। तो परामर्श हुआ कि चलो आगे चलते हैं। सब साधु संतों ने अपना बोरी बिस्तर बांधा, आगे चलने लगे। तो गुरु महाराज उठे ही नहीं। तो गुरु महाराज ने साधुओं ने कहा भाई तुम भी चलो। तो गुरु महाराज ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर बड़ी वेदना पैदा हो गई और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो साधु संतों ने कहा भाई फिर क्या करोगे? तो कहने लगे मैं इस जल झील में डूब कर अपनी आत्महत्या करूंगा। तो साधु संत तो चले गए। गुरु महाराज ने जब ऐसा ख्याल किया तो वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गई, दिव्य पुरुष, और कहा बच्चा जिस चीज को खोजने के लिए तू निकला है वो ऐसे मिलने वाली नहीं, तुझे मिल जाएगी, थोड़ा धैर्य धर, समझे। और इतने कहकर वो दिव्य पुरुष वहां अंतर ध्यान हो गए। गुरु महाराज को बहुत ज्यादा तड़प पैदा हो गई कि ना कोई दिन बताया, ना कोई तारीख बताई, ना कोई स्थान बताया, बस इतना कह दिया कि मिल जाएगा। अब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बात तो लटकी रहेगी ना। तो गुरु महाराज बड़ी बेचैन, बड़ी बेकली, प्रेमी विरह बहुत ऐसा होता कि विरह जिसको आ जाता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक ही चीज दिखाई देती, दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। तो प्रेमियों जब बेकरी पैदा हो गई तो गुरु महाराज को जो कोई अच्छा आदमी देखने में लगता उससे पूछते भाई एक बात बताओ, हमको एक प्रकार ऋषि महापुरुष अकेले में मिले और उन्होंने वादा किया तो वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो लोग गुजारे जिसको पता वो तो बताए। लोग कहने लगे हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, आप पंजाब चले जाओ, एक महात्मा जी रहते हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी है और 6 महीना आगे 6 महीना पीछे तक की बात बता देते हैं, आप उनके पास चले जाओ वो तुम्हें बता देंगे। गुरु महाराज रिश्ते में पंजाब गया, वहां महात्मा जी से भेंट हुई तो उनसे अपनी समस्या को रखा। तो महात्मा जी कहने लगे देखो भाई वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं प्रभु अनामी महाप्रभु थे और अनामी महाप्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और कहा अगर मेरे पास हो तो तुम यहाँ आओ,